हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पशुओं में होने वाली विकराल समस्या के बारे में जानकारी दूंगा। वह समस्या है पशुओं का ज्ञावन नहीं ठहरना। वैसे तो ज्ञावन नहीं ठहरने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण पशुओं के जननांग में संक्रमण का मौजूद होना भी महत्वपूर्ण कारक है। इस कारक के महत्वपूर्ण घटक हैं कि ये जो कारण है या जो संक्रमण है वो किन किन कारकों की वजह से हो सकता है, जिनमें से मुख्य कारक होते हैं जीवाणु, विषाणु, फंगस, परजीवी। तो दोस्तों, इनमें भी संक्रमण का मुख्य जो कारक होता है वो होता है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बैक्टीरिया कई तरीके के होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनका समाधान कैसे किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पशु का डिस्चार्ज देखते हैं या डिस्चार्ज के बारे में जानकारी लेते हैं। हिस्ट्री पूछते हैं उसकी कि आपका जो पशु है वो कैसा डिस्चार्ज डालता है या देता है, या आप कैसा आपने वो उस डिस्चार्ज को देखा। तो डिस्चार्ज गाढ़ा है या पीला है या फटा हुआ है या बहुत सारी मात्रा में डिस्चार्ज डालता है या कई कई दिनों तक या लंबी हीट के द्वारा डिस्चार्ज डालता रहता है। और दूसरा जो जानने का तरीका है वो है रेक्टल पाल्पेशन, यानी कि गुदा मार्ग द्वारा पशु के जननांगों का जानकारी जुटाना। पशु के जननांगों की रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न दोनों को फील करते हैं, उसकी ओवरीज को फील करते हैं, उसकी सर्विक्स को फील करते हैं। सर्विक्स कैसी है, उसके हॉर्स में कुछ बदलाव है या नहीं है। तो अगर हमको कुछ बदलाव दिखाई देता है, हॉर्स में कुछ सूजन दिखाई देती है, तो हमको तय करना चाहिए कि उसमें ज़रूर कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, प्रोटोजोआ आदि इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, रेक्टल पाल्पेशन करते हैं और हॉर्नों को ऊपर उठाते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्चार्ज है तो वो बाहर आता है तो हमको देखने में कैसा लगता है, गाढ़ा है, पीला है, जैसा भी है, हम उसको देखते हैं और देखने के बाद निर्णय लेते हैं कि हमको करना क्या है। अगर गाढ़ा है, पीला है या फटा हुआ है तो हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि ज़रूर उसमें कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगस इन्फेक्शन बैठा हुआ है जिसको हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल ड्रग यूज में लेते हैं और उस ड्रग को शीट के द्वारा, कैथेटर के द्वारा, इंजेक्शन द्वारा उसको पशु के जननांग, यानी कि पशु के हॉर्न में उस दवा को इंजेक्ट करना होता है। तो वो दवा कौन सी होती है मैं आपको अभी बताता हूँ, जो कि मेरी स्क्रीन पर अभी आपको दिखेगी। ये जो है मॉक्सिवेल आईयू है, इसके अंदर वो सारे साल्ट हैं। तो दोस्तों, इसको हम 3 दिन इंट्रायूट्राइन यूज करेंगे, एक दिन पर डे, लगातार 3 दिन दवाई छोड़ेंगे। 60 ml एक बार में दवाई हमको छोड़नी है। कैथेटर हो या EI गन के साथ शीट के द्वारा हम इस दवा को छोड़ेंगे। इसके साथ सपोर्टेड ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखते हैं। इसके लिए हम दूसरा जो
नहीं रुकने का कारण आता है मिनरल डेफिशिएंसी। उसके लिए हम दोस्तों साथ में ही 3 दिन स्टिम्बेट चिलिटेट मल्टी मिनरल इंजेक्शन 5 ml 3 दिन इंट्रामस्कुलर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर को सूक्ष्म आवश्यकता होती है कुछ मिनरल्स की, जिनकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी पशु ज्ञावन नहीं रुकता है। तो उसके लिए हम स्टिम्बेट चिलिटेट मल्टी मिनरल इंजेक्शन यूज करेंगे, जिसमें जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, सेलेनियम होगा और कॉपर होगा। इसको हम 5 दिन इंट्रामस्कुलर यूज करेंगे दोस्तों। फिर आता है कि उसकी सूजन को भी हमको ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम दोस्तों शंकुर फार्मा का सैनगन इंजेक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, 30 ml सैनगन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यूज करेंगे 3 डे, यानी कि 3 दिन हमको इसका इंजेक्शन लगाना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को पुट्ठे पे भी लगा सकते हैं और नार पे भी लगा सकते हैं, जहाँ सुविधा हो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो वो जो इंजेक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है सैनगन इंजेक्शन है। सैनगन इंजेक्शन है दोस्तों। इसमें निमोसुलाइड, पिटोफेनोन और फेनफिफ्रियम ब्रोमाइड इंजेक्शन होता है। इसको 3 दिन देना है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके साथ एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी हमको इंट्रामस्कुलर 10 ml लगाना है। क्लोरफेनामाइन, साधारण भाषा में एविल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम दवाई डालते हैं इससे कोई रिएक्शन नहीं हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन, उसके लिए हम सपोर्टेड ट्रीटमेंट में डालते हैं। सैनगन इंजेक्शन जो भी हम दवाई डालते हैं उससे पशु को कुछ जलन महसूस हो सकती है, पशु इरिटेंट महसूस कर सकता है, तो उसके लिए हम सैनगन इंजेक्शन लगाते हैं। इसके 2 काम हैं, एक तो जलन खत्म करेगा, दूसरा स्वेलिंग को ख़त्म करेगा। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको, जैसे ही हमको ये ट्रीटमेंट करना है, साथ में ही पशु को डिवॉर्मिंग भी करवानी है। तो सबसे पहले जैसे ही हम इनको डालें, साथ में ही डिवॉर्मिंग के लिए नीलजान लिक्विड 100 ml खाली पेट दिलवाना है, जिससे कि उसके पैरासाइट्स ख़त्म हो जाएं। और दोस्तों 20 दिन के लिए हम कुछ दवाइयाँ दिलवाते हैं, जैसे पशु को 2 kg इनरबूस्ट पाउडर 100 ग्राम पर डे, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। इनरबूस्ट पाउडर ये है इनरबूस्ट पाउडर। तो दोस्तों ये इनरबूस्ट पाउडर है, इसको हम 100 ग्राम पर डे के हिसाब से पशु को दिलवाना है। साथ में कंसीवर बोलस और आती है, उसको हमें 1 गोली पर डे 20 दिन तक दिलवाना है। आप मान के चलो आपका पशु ठहरेगा, ज्ञावन होने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, और आप कन्फर्म मान के चलो कि आपका पशु 99% ज्ञावन होगा। ये मेरा वादा है। और आपका पशु स्वस्थ होगा, ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, और आपका पशु ज्ञावन होने के लिए तैयार रहेगा। और 21 दिन बाद दोबारा हमको उसमें सीमन डलवाना है, और सीमन हमको करीब करीब, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 2 दिन डलवाना है। और कुछ इंजेक्शन्स आते हैं, उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपका पशु ज्ञावन रटेगा 101%, आप ये मान के चलना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल ग्लोबल वेट फतेह को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लाल वाला बटन
को दबाकर सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों अगले आने वाली वीडियो में मैं कुछ आपको बहुत अच्छी कुछ वीडियो पेश करूँगा जिससे कि पशुपालकों का लाभ हो सके। अब तक के लिए बस इतना ही। राम राम सा।